हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आ गए सब, चलिए लगाते हैं भूतों की दुकान। तो जी अपनी पिछली वीडियो से हमने ये जान लिया था कि ना तो विज्ञान ये साबित कर पाया है कि भूत हैं और ना ही ये साबित कर पाया है कि वो नहीं हैं। उस वीडियो से हमें ये भी पता लग गया था कि लोगों को भूतिया एहसास क्यों होता है, मतलब जो आवाजें सुनाई देती हैं, चीजें दिखाई देती हैं, आखिर विज्ञान ने उसका क्या कारण बताया है, कोई घर डरावना क्यों लगता है, मशीनों में भूत कैसे घुस जाते हैं। इन सारी चीजों की पोल पट्टी विज्ञान खोल चुका है, जो हमने पिछली वीडियो में जान ली थी, और उसके साथ साथ इस बात को साबित करने के लिए सबूतों की पोटली भी निकाल ली थी। आइए अब जानते हैं कि भूत आते कहां से हैं। मतलब बिना मरे तो कोई भूत बनेगा नहीं, तो मरने के बाद जो चीज हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है वो आत्मा या एनर्जी, आखिर विज्ञान को उसके बारे में कितना पता है, आइए जानते हैं। तो जी साल था 1907। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स के एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर डंकन मैकडूगल आत्माओं से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैकडूगल ने एक बेड को स्पेशली डिजाइन कराया, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल स्केल के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जो कुछ माइक्रोग्राम के वजन में आए हुए अंतर को भी नाप सकते थे। फिर भैया ये एक बीमार आदमी को पकड़ कर लाए जो लगभग अपने जिंदगी के अस्ते बस्ते पैक कर चुका था, मतलब मरने ही वाला था। फिर उसका वजन तोला, उसे बेड पर लेटाया और जैसे ही उसने आखिरी सांस ली कुछ बहुत अजीब हुआ। 21 ग्राम ये था वो वजन जो उस मरे हुए इंसान का घट गया था, मरते ही घट गया था। दरअसल डॉक्टर डंकन मैकडूगल को ऐसा लगता था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी आत्मा का वजन लगभग 21 ग्राम होता है। इसके बाद इन भाई साहब ने यही सेम एक्सपेरिमेंट जानवरों पर करा, लेकिन कमाल हो गया, जानवरों में वजन घटने के बजाय बढ़ गया, और यहीं से ये एक्सपेरिमेंट प्रश्न चिन्हों के घेरे में आ गया। ये वो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें इंसानी शरीर के अंदर आत्मा के वजन को नापने की कोशिश की गई थी। और ये अकेला ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की भरमार है। उदाहरण के लिए 1972 का फिलिप एक्सपेरिमेंट जो कनाडा में किया गया था, प्रोजेक्ट स्टारगेट जो CIA ने कराया था, द फेमस गैंसफील्ड एक्सपेरिमेंट जो 1974 में हुआ था। इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन EVP एक्सपेरिमेंट और नियर डेथ एक्सपीरियंस स्टडीज जो आज तक जारी हैं। ये सारी वो चीजें हैं जब इंसान ने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सुपर नेचुरल चीजों की तलाश शुरू करी थी। 1972 में कनाडा के रिसर्चर, साइंटिस्ट और कुछ वॉलंटियर्स ने एक फिलिप नाम के भूत को बुलाने का एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या भूत आया? भाई साहब बिल्कुल आया, और जो जो घटनाएं वहाँ पर घटी थी उसके बारे में सोच सोच कर वैज्ञानिक आज भी अपना सर खुजाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर, आइए बताता हूँ। सन 1600 में फिलिप आइलेस फोर्ड नाम का एक भला आदमी आत्महत्या कर लेता है। उसका कारण भी जान लो। फिलिप एक 30 साल का व्यापारी था जिसकी वाइफ डोरथिया थोड़ी सनकी टाइप की थी। फिलिप को मार्गो नाम की दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर फिलिप की बीवी मार्गो पर चुड़ैल होने का इल्जाम डालकर उसे जिंदा जलवा देती है। इस घटना से दुखी होकर फिलिप आत्महत्या कर लेता है। अब इसके बाद समय आता है 1972 का, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था। ये सारे अपनी फील्ड के एक्सपर्ट अपने अपने तरीकों से फिलिप को बुलाते हैं और वो आ जाता है। और अगर आप इसे मजाक सोच रहे हैं तो मैं बता दूं, इस एक्सपेरिमेंट की वीडियोग्राफी की गई थी, ये रिकॉर्डेड है। हालांकि इसकी ओरिजिनल वीडियो तो मुझे नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट किया था, उसी समय के आसपास रिक्रिएट किया था, उनकी वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, और वहीं से मैंने भी उठाई है। अब भाई साहब इन्होंने फिलिप नाम के भूत को बुला तो लिया, कमरे में आवाजें आने लगी, लाइट फ्लिकर करने लगी, टेबल अपने आप उठने लगी, ये लोग कुर्सियों से गिरने लगे। ये सारी की सारी चीजें वीडियोग्राफी में रिकॉर्ड हुई हैं। अब देखो, अगर ये सारी चीजें आपको हैरान कर रही हैं, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तो होश ही उड़ा देगा। दरअसल फिलिप आइलेस फोर्ड नाम का कोई भी व्यक्ति कनाडा के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। अब इस बात का क्या मतलब है, सुनिए। ये एक मन घड़ंत कैरेक्टर था जिसकी झूठी कहानी बनाई गई थी, और कमाल की बात ये थी कि लोगों के विश्वास ने उसे सच बना दिया। ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसलिए नहीं कि उन लोगों को भूत मिल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने एक भूत को बना दिया था। अब ये है इंसानी दिमाग की असली ताकत। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब बाकी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को पता लगा तो उन्होंने ये कहा कि भैया पॉपुलैरिटी और फेमस होने के लिए ये लोग जो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने ये जानबूझ के हरकतें ऐसी करी हैं कि लोगों को लगे कि सच में भूत आ गया। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि 8-10 लोगों की इस टीम ने आज तक भी किसी ने भी ये बात नहीं मानी है कि उस एक्सपेरिमेंट में जो कुछ भी हुआ था वो स्क्रिप्टेड था। अब ये बात तो या ये लोग जानते हैं या कनाडा की सरकार। सब के सब आज तक भी एक ही बात
पर टिके हुए हैं कि वहाँ पर फिलिप आया था। चलो जो भी हुआ हो, पब्लिक डोमेन में बस इतनी ही जानकारी अवेलेबल है। अब आगे सुनो। अब ये तो हो गया मरे हुए को बुलाना, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिंदा इंसान के शरीर की आत्मा दूसरे जिंदा इंसान की आत्मा से संपर्क कर सकती है, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो मुबारक हो, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि गैंसफेल्ड एक्सपेरिमेंट से पहले दुनिया को यही लगता था और इसके बाद सब बदल गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था, आइए बताता हूँ। अब इसमें किया क्या जा रहा था पहले वो सुन लो। तो भैया सबसे पहले एक मनुष्य को पकड़ कर लाओ, फिर उसके सर पे कंटोप लगाओ, मतलब कानों का टोपा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हेडफोन, और उस हेडफोन में व्हाइट नॉइस नाम का साउंड चलाओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये व्हाइट नॉइस क्या चीज है। तो देखो जी, पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, जब उन पर पिक्चर नहीं आती थी तो एंटीना घुमाना पड़ता था, तो उस समय जो कचर पचर की आवाज आती थी, इसी को व्हाइट नॉइस कहते हैं। मतलब इंटरनेट पे ढूंढोगे या यूट्यूब पर देखोगे तो मिल जाएगी। तो भाई साहब ये मधुर संगीत चलेगा कानों में, और उसके बाद आंखों के ऊपर ये जो पिंग पोंग बॉल होती है, नहीं समझ में आई, टेबल टेनिस की बॉल होती है ना, ऐसी मान लो, उसके 2 टुकड़े करो, उन दोनों टुकड़ों को आंखों पर रख दो, और ये सब करने के बाद इन भाई साहब को लाल लाइट में नहला दो। अब ये बरखुरदार एक कोने में चुप पड़े रहेंगे, आधे घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। अब चलते हैं दूसरे इंसान पर। अब इस दूसरे मनुष्य से ये कहा जाएगा कि बेटा तेरे पास ये 4-5 चीजें पड़ी हैं, इन्हें अच्छे से देख ले, आंखें बंद कर और इमेजिन कर कि ये जानकारी तू इस व्यक्ति को भेज रहा है, दिमाग से भेज रहा है। ठीक है जी, हो गया ये सब कुछ, कार्यक्रम निपट गया। जिसने जानकारी भेजी उसे बुलाकर उससे कहा बेटा तू जरा साइड में बैठ, तेरे से बाद में निपटेंगे, पहले जरा उसकी खोज खबर ले ले जिसके पास ये जानकारी गई है। अब भैया उस आदमी के हालचाल लिए गए जो कि कुर्सी पर पड़ा था, आंखों के ऊपर लगी हुई कटोरी हटाई गई, लाइट बंद करी गई और सर से कंटोप हटा दिया गया। अब उससे शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। अब उस व्यक्ति को 4 ऑप्शन दिए गए कि बेटा ये देख तेरे सामने 4 चीजें पड़ी हैं, बता जब तेरी आंखें बंद थी तो तेरे दिमाग में किस चीज की पिक्चर बनी। अब देखो आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये तो भाई साहब तुक्के में भी सही हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस तुक्के के सही होने की संभावना मात्र 25% है, यानी जवाब गलत होने की संभावना 75% है। और कमाल की बात बताऊं, इस एक्सपेरिमेंट को जितनी बार किया गया, हर बार सही जवाब की संभावना बढ़ती ही चली गई। आज के समय जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो लगभग 50% रिजल्ट बिल्कुल सही आते हैं, और यही है इसके ऊपर शक का कारण। अगर जवाब 25% से थोड़े बहुत आसपास होते तो इस एक्सपेरिमेंट का अस्ता बस्ता पैक करके इसे डस्टबिन में डाल देते। लेकिन देखो जब कोई एक्सपेरिमेंट लगातार सही रिजल्ट दे रहा है तो उसको नकारना बहुत मुश्किल है, मतलब उन सही रिजल्ट के पीछे कोई तो कारण होगा। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। मतलब अगर आसान शब्दों में बोलूं तो ये समझ लो कि भाई साहब 2 जिंदा आदमियों की आत्माएं आपस में गुटरगू कर सकती हैं, मतलब जानकारी का आदान प्रदान कर सकती हैं। ये गुटरगू ठीक शब्द नहीं था यहाँ पर। Talk to me. मैं आपको इतनी सारी कहानियां और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता सकता हूं, जिन्हें बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ मेन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ही बताऊंगा। अब आगे सुनिए। जरा ये सोचो, आप एक कमरे में अकेले बैठे हो, आपने एक टेप रिकॉर्डर चला दिया, उसे चलने दिया, कोई नहीं बोल रहा है, ना कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है, बस आपके आसपास जो हवा का साउंड होता है वो उस टेप में रिकॉर्ड हो रहा है। अब 15-20 मिनट बाद आपने टेप रिकॉर्डर को बंद करा और उस टेप को जब दोबारा प्ले किया तो पहले तो कुछ भी सुनाई नहीं आया, लेकिन बाद में टेप में आपको एक आवाज सुनाई आई जो आपका नाम ले रही थी, पर कमरे में आपके अलावा कोई नहीं था। ये थी वो डिस्कवरी जो कि एक लैटवियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिन रूडीव ने की थी। समय था 1960 और 70 के आसपास का। इन भाई साहब के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या हम मशीनों की सहायता से मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। और जी इस सब की शुरुआत हुई थी एक किताब से जो लिखी थी फ्रेडरिच जगरसन ने, जिन्होंने ये कहा था कि वो जो हैं भूत प्रेत आत्माओं की जो आवाजें होती हैं उन्हें हम टेप रिकॉर्डर में टेप कर सकते हैं, सॉरी ट्रैप कर सकते हैं। और बस भाई दिल पर ले गया ये बात। अब ये भाई साहब एक शांत कमरे में अकेले बैठकर जोर जोर से सवाल पूछने लगे, और सवाल पूछने के बाद चुप, काफी देर तक चुप, फिर दूसरा सवाल, फिर चुप। और भैया ये कार्यक्रम काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा। इन सवाल जवाबों के बाद जब टेप को दोबारा प्ले करके देखा गया तो उसमें बड़ी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी किसी की, लेकिन बाद में वो साउंड क्लियर होता ही चला गया। पहले कुछ वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर पूरे आंसर सुनाई देने लगे, और इस चीज को नाम दिया गया EVPs यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। इसके बाद रूडीव ने हजारों एक्सपेरिमेंट कर दिए, कभी तो बिल्कुल साइलेंस मिला और कभी बिल्कुल प्रॉपर आंसर मिलने लगे। और देखो मजे की बात ये थी कि ये जो भूत पिशाच थे ये इंग्लिश मीडियम वाले नहीं थे, मतलब कॉन्वेंट स्कूल के नहीं थे, बल्कि भाई साहब ये मल्टीपल लैंग्वेज
लैंग्वेज के ज्ञानी थे। मतलब कभी इनके जवाब जर्मन में, कभी स्पेनिश में और कभी कभार इंग्लिश में मिलते थे, और हिंदी का मुझे नहीं पता, मतलब रिसर्च में मेंशन भी नहीं कर रखा। इसके बाद भाई साहब जो शक करने वालों की कीर्तन मंडली थी, उन्होंने अपना रोना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने ये बोला कि ये तो पैराडोलिया है, यानी कि दिमाग की अपनी खुराफात, जो हर चीज में पैटर्न ढूंढ लेता है, कचर पचर की आवाज में मैसेज ढूंढ लेता है, और बस यही है बहस का मुद्दा। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी ना। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको लिखना है कॉन्स्टेंटिन रुडीव एंड ईवीपी एक्सपेरिमेंट, मिल जाएगा आराम से। अब जरा प्रोफेसर ब्रायन कॉक्स की बात सुन लेते हैं। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ब्लैक होल, टाइम ट्रेवल, बिग बैंग, ह्यूमन एवोल्यूशन, ये वैज्ञानिक हर चीज पर अपने विचार प्रकट कर चुका है। अब इनके हिसाब से अगर हमारे शरीर में आत्मा होती है तो वो प्योर एनर्जी ही होगी, क्योंकि हमारा शरीर बना है मैटर से, और अगर आत्मा एनर्जी है तो मैटर एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही कोई आदमी निपटेगा तो इस एनर्जी को वातावरण में डेसिपिएट हो जाना चाहिए, यानी कि बिखर जाना चाहिए। लेकिन भूत तो बिखरते ही ना, वो तो अशांति फैलाने के कस्मे वादे पढ़ के बैठ जाते हैं। अब इस बात पर इनका ये कहना था, देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी सिस्टम का डिसऑर्डर या एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगा, यानी अगर कोई एनर्जी है तो वो समय के साथ साथ घटेगी, चाहे वो किसी भी रूप में घटे। और अगर शरीर की आत्मा एनर्जी है तो उसके द्वारा ये जो डराने डरूने का कार्यक्रम है, इसको चलाने के लिए उसे लगातार किसी बाहरी सोर्स से एनर्जी चाहिए, यानी बाहरी सोर्स से एनर्जी लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये भूत आत्माएं ज्यादा देर जिंदा नहीं टिक पाएंगी। अब देखो ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, मतलब फिजिक्स के नियमों के हिसाब से है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि हमारी आत्मा हमारे दिमाग को चलाती है तो वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ इंटरेक्ट करती होगी, लाइट स्पीड पर इंटरेक्ट करती होगी, यानी एक पार्टिकल मीडियम के थ्रू इंटरेक्ट करती होगी। और अगर कोई पार्टिकल मीडियम है तो वो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में जरूर डिटेक्ट होगा। और ब्रायन कॉक्स ने भी यही कहा था कि अगर भूत पिशाच या गोस्ट वगैरह होते हैं तो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर उन्हें डिटेक्ट कर लेगा। अब देखो यार, बात बिल्कुल सीधी सी है। वैज्ञानिकों ने एडी चोटी के जोर लगा लिए कि या तो वो ये साबित कर दें कि भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती, या फिर ये साबित कर दें कि वो होती हैं। अभी तक आज की डेट तक दोनों में से कोई भी चीज साबित नहीं हो पाई है। लेकिन जरा आप ये सोचो कि हमसे सारे काम हमारा दिमाग कराता है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस कराती है। लेकिन क्या हो अगर हम जिंदा रहते हुए अपनी कॉन्शियसनेस को किसी और चीज में ट्रांसफर कर दे, तो क्या हमारे मरने के बाद हमारी कॉन्शियसनेस को हम भूत कह सकते हैं? वेल, अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो चुका है। आइए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और वीडियो आने वाली है। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी रिसर्च मटेरियल है वो आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी पोस्ट में दिया हुआ है। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।